मिथिला 9 न्यूज सुपौल, बिहार के सबसे तेज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला 9 न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी सुपौल जिला मुख्यालय अंतर्गत ही विद्यापुरी वार्ड नंबर 2 में है और इस वक्त आपको हम बता दें कि हम VK अमन फिजिक्स क्लास सेंटर के बाहर में है। आप हमारे साथ आइए, यहाँ सर से जानते हैं जो सर कब से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इस कोचिंग संस्थान की क्या उपलब्धि है, क्योंकि सर फिजिक्स पढ़ाते हैं। आ जाइए आप हमारे साथ और देख सकते हैं यहाँ पे जो है तो क्लास में बच्चे जो है वो कितने सुसज्जित तरीके से बैठे हुए हैं, सभी पढ़ाई कर रहे हैं। और हमको लगता है सर अब छुट्टी का टाइम होने वाला है क्योंकि 9 बज रहा है। और एक बार छात्रों को दिखाइए। और इस कोचिंग का जो उपलब्धि है आपको हम बता दें, इस कोचिंग के जो डायरेक्टर हैं VK अमन सर, वो लगातार पिछले 10-12 वर्षों से शिक्षा जगत में अपनी पहचान बनाए हुए हैं और बच्चों को फिजिक्स पढ़ाते हैं और हर वर्ष यहाँ से अच्छे बच्चे सफल होते हैं। चलिए सर से जानते हैं, समझ में दबाते हुए खड़े हो जाइए। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल मिथिला में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके दर्शक का। तो सर क्या कहेंगे, आप कब से बच्चों को पढ़ाते हैं, आपके कोचिंग का क्या उपलब्धि है उस बारे में बताइए। हम विगत 11 वर्ष से VK अमन फिजिक्स क्लासेज चल रहा है और यहाँ उपलब्धि की यदि बात की जाए तो हकीकत ये है कि संस्थान खास करके बिहार बोर्ड के नाम से चलता है, लेकिन क्लास में आप बच्चा से पूछ सकते हैं या जो बच्चा पास आउट हो चुका है, क्योंकि 11 वर्ष से चल रहा है तो हजारों बच्चा यहाँ से पढ़ और बच्चा मेडिकल कॉलेज में भी, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी और जनरल में भी बहुत सारे बच्चे गए हैं। तो यहाँ पे केवल बिहार बोर्ड नाम का है क्लास बिहार बोर्ड का, लेकिन देखा बच्चा का भविष्य जाता है, देखा बच्चा के अंदर स्किल जाता है कि स्किल बच्चा का कितना डेवलप हो रहा है। यदि सफलता की बात करें बिहार बोर्ड में तो ये मेरा दावा है कि 95-97% बच्चा जो है, 1-2% होता है, आप नहीं समझते हैं कि बच्चा ही अनसीरियस होता है जिसके कारण उसका रिजल्ट खराब होता है, वरना यहाँ पे रिजल्ट खराब होने की कोई चांसेस ही नहीं रहती है। और दूसरी बात यह है कि 70 से 80% बच्चा को 100 मार्क के फिजिक्स में विद प्रैक्टिकल 80, 85, 86, 90 तक नंबर रहता है। क्या बात है। देखिए, बहुत कम ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जहां से बच्चे 95 और 97% बच्चे सफल होते हैं। और खास करके सर का यह भी दावा है, कितने परसेंट बच्चे का दावा है जो 100 मार्क आता है? 100 में 70 से 80% बच्चे ऐसे हैं जिनका 100 में 100% मार्क आता है। और सर आपके पास कहाँ से बच्चे पढ़ने आते हैं उस बारे में थोड़ा बताइएगा। देखिए, यहाँ पे अपने जिला के अंतर्गत जो अधिकारी हैं या कुछ मान के चलिए कि सरकारी पोस्ट पर है, उसके भी बच्चे जो दूर दूर के हैं, जैसे सासाराम और का भी बच्चे हैं यहाँ पे। उसके बाद महात्मा गांधी का जो स्थान था वो सत्याग्रह, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण का बच्चा, पश्चिम चंपारण का बच्चा, वहाँ का भी बच्चा है। बाकी अपने कोसी क्षेत्र के। तो सर आप रहने वाले प्रॉपर कहाँ हैं? आप अपने हम सुपौल जिला के ही। सुपौल के ही रहने वाले। तो सर कैसे आपके मन में आया जो कोचिंग चला है? आप पढ़ लेते सर खुद, यानी कि इसमें आप एजुकेटेड व्यक्ति हैं, खुद आप जॉब में जा सकते हैं, तो ऐसा क्या मन में आया सर जो आप बच्चों के पीछे अपना जीवन जो है तो? देखिए, हमारा न बचपन से यही लक्ष्य था कि हम जब अपना पढ़े तो ठीक है, नौकरी, सरकारी नौकरी या सफलता तो चलिए ठीक है, लेकिन आपको बिहार का स्थिति भी पता है। यहाँ पे अभी तक कानूनी सिस्टम जो है अभी तक व्यवस्थित भी नहीं हो पाया सही से, जिसके कारण हमारे बच्चे का पेपर भी लीक हो जा रहा है। सफलता के लिए बहुत घिसना पड़ता है। और जब मान लीजिए हमें ज्ञान है तो क्यों नहीं हम अपने बच्चों के अंदर वो स्किल डेवलप करें, और क्यों ना हम उस बच्चे के अंदर उतना पावर भरे कि वो दुनिया से लड़ पाए। और हमारा ये बचपन से ही लक्ष्य था कि हमारा ज्ञान, मतलब हम सफल हो या नहीं हो, लेकिन बहुत सारे बच्चों को सफल करवाऊंगा। गरीब छात्रों के लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, यहाँ पे तो आप जानते हैं देहात एरिया, कोसी का इलाका है, तो यहाँ पे जो भी बच्चे आते हैं सब उसी लेवल के आते हैं। जहाँ तक बात है, आप गरीब का बात कर रहे हैं, तो हम तो इतना तक कहते हैं भैया, यदि कोई बच्चा आर्थिक रूप से पूरा कमजोर बच्चा आए, बच्चा का पेरेंट्स आए, हमसे मिले, ना कि केवल फिजिक्स बल्कि सब सब्जेक्ट, चाहे हमको अपना से फी पे करना पड़े, हम अपना से फी पे करके बच्चा को सब विषय पढ़वा दूंगा। एक बार जोरदार ताली आप लोग सर के लिए। आज के
समय में ऐसे बहुत कम गुरुजी मिलते हैं जहां आपको बच्चों के लिए अपना फीस देने के लिए तय किए हैं, जो हम बच्चों को अपने पैसे से पढ़ाएंगे, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। देख सकते हैं सबसे ज़्यादा हमको इस कोचिंग संस्थान की एक बात खासियत लग रही है कि सभी के सभी बच्चे जो है तो एकदम शांत स्वभाव में बैठे हुए हैं। ये सभी 11th-12th के बच्चे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं वेल डिसिप्लिन इस कोचिंग संस्थान में बच्चों को सिखाया जाता है और बच्चे भी वेल डिसिप्लिन में हैं। चलिए एक यहाँ है छात्रा, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? तो सर जो पढ़ाते हैं तो सर की पढ़ाई को लेकर आप क्या कहेंगे? सर जो पढ़ाते हैं तो आप लोगों को समझ में आता है? सर डांटते भी गलती कर रहे हैं। तो आप कब से सर के पास पढ़ाई करते हैं? 11th से पढ़ रहे हैं। क्या लगता है इस बार रिजल्ट का जो है तो क्या रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। चलिए बैठिए। आपका क्या नाम हुआ? आपकी कॉपी आप नहीं नो। क्या नाम हुआ आपका? क्या कहेंगे सर को लेकर? सर के जो पढ़ाने का तरीका है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सर जो पढ़ाते हैं वो आप लोगों को समझ में आता है? बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। आप कहाँ से पढ़ने के लिए आए हैं सर के पास? कौशलीपट्टी से। देख सकते हैं कौशलीपट्टी से पढ़ने के लिए जो है वो सर के पास आए। खड़े हो जाइएगा भैया। क्या नाम हुआ आपका? क्या कहेंगे सर को लेकर? सर का जो पढ़ाने का तरीका है उसको लेकर क्या कहेंगे? सर पढ़ाते हैं तो अच्छे लगते हैं और अच्छे से समझ में भी आते हैं और ये इससे बहुत अच्छे लगते हैं पढ़ने। थोड़ा जोर से बोलिए, जो ही बोल रहे हैं जोर से बोलिए ना, घबराना क्या है? हम आपसे बस पूछ रहे हैं, ऐसा थोड़ी है आपको। इस सर से पढ़ने में अच्छे लगते हैं और ये पढ़ाते हैं तो समझ में भी आते हैं। चलिए ठीक है, बैठ जाइए आप। चलिए उस तरफ भी कुछ छात्र हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। देख सकते हैं सभी बच्चों में जो है वो चालक का कुल आयतन वगैरह सर पढ़ा रहे हैं अभी। आइए आप हमारे साथ आइए। आपको हम जो है बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? क्या कहेंगे सर के पढ़ाई को लेकर? जो पढ़ाते हैं अच्छा समझ आता है। अच्छा न्यूमेरिकल वगैरह बताते हैं? हाँ। उसमें परेशानी नहीं होता आपको? हाँ टॉपिक बाय टॉपिक नाम लेकर पढ़ाते हैं। टेस्ट की भी सुविधा होता है? वीकली या मंथली बताया वीकली भी होता है और मंथली भी होता है। चलिए आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? क्या कहेंगे? सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हंसाते खिलाते हैं। वैसे ही स्टूडेंट को इतना मोटिवेट करते हैं ना कि सर जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं लगता ही नहीं कि हम पढ़ने के लिए आए हैं। हंसते खेलते क्लास खत्म हो जाता है। हंसते खेलते क्लास खत्म हो जाता है। तो जो छात्र इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम उसके लिए ये कहना चाहेंगे कि जो भी यहाँ पे आएगा उसके लिए बहुत अच्छा से पढ़ाई होगा, रिजल्ट बनेगा अच्छा। देख सकते हैं छात्र भी लगातार जो है वो दावे कर रहे हैं जो भी हमारे सर के कोचिंग संस्थान में आके पढ़ेंगे उनका रिजल्ट जो है वो निश्चित तौर पर बनेगा। चलिए सर से दो लाइन आखिरी में जानना चाहेंगे। सर इस वक्त आपको जिले भर के तमाम अभिभावक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, छात्र भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? बस हम यही कहना चाहेंगे। वैसे हम अपने बच्चों को अभी बैच में भी बोलते हैं, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो शिक्षक ऐसा होना चाहिए, क्योंकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन का ही जिसके नाम से हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं उसका ही कहना है कि शिक्षक वो नहीं जो किताबी तथ्यों को जबरन विद्यार्थी के दिमाग में ठूसे, बल्कि शिक्षक वो है जिसके पास यदि बच्चा जाए तो उसको उसके जीवन से रूबरू करवा दे। अर्थात यदि आप पढ़ाई करते हो तो ना कि केवल आप रिजल्ट का चिंता करो, बल्कि आप अपने अंदर नॉलेज लो, आप अपने अंदर स्किल डेवलप करो। पढ़ाई ऐसा पढ़ो कि अगला टीचर हम हैं ये सोच करके पढ़ो। और भैया हमारा बचपन का सपना भी यही था कि हमको प्यार करने वाला एक नहीं दो नहीं हजारों के तादाद में हो। इसलिए हम इतने कम उम्र से, आज सोचिए आज हम ऐसा हैं 11 वर्ष से पढ़ा रहे हैं। उतने कम उम्र से हमारा एक ही सिद्धांत था कि हम अपना प्रतिभा जो है लोगों के बीच प्रस्तुत। किस जगह पे सर आपका संस्थान है? हमारा संस्थान विद्यापुरी वार्ड नंबर 2 सुपौल। क्या नाम से है सर? VK अमर फिजिक्स क्लासेस। आप एक बार कहेंगे कैमरामैन को जो एक बार बोर्ड पे दिखा दीजिएगा। ओम के नियम का जो है वो सत्यापन अभी सर बच्चों को बता रहे थे। और जाता है पहले जो है वो गुरुजी जो होते थे वो ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे, व्हाइट बोर्ड पे लिखते थे, लेकिन समय इतना ज़्यादा डेवलप कर गया है
जो अब गुरुजी लोग जो है वो डिजिटल बोर्ड पे बच्चों को पढ़ाते हैं, बताते हैं, और इसका तर्क एक यह भी है जो बच्चों को बिल्कुल आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाता है। बाद बाकी आप लोग हमारे साथ बने रहें, इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को हम देते रहेंगे। आप लोगों का हमारा प्रयास कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। सुपौल से मिथिलेश कुमार झा की रिपोर्ट मिथिला नहीं।